इवेपोरेशन के प्रोसेस में लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, यानी कि जिस प्रोसेस में लिक्विड गैस में बदल जाता है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन को हम वाष्पन भी कहते हैं, वाष्पन। ठीक है, ये प्रोसेस जब तक चलता रहता है जब तक कि वाटर प्रेजेंट है। जब तक कि वाटर है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहेगा। इसको आप सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने साल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया, यानी कि नमक का पानी आपने लिया, तो अब उसको कैसे आप सेपरेट करेंगे? अब इसको, क्योंकि नमक पानी में डिजोल्व हो चुका है ना, तो नमक तो डिजोल्व हो जाता है। अब उसको आप किसी भी, या ना तो फिर सीविंग के थ्रू कर सकते हैं उसे, ना स्पिनिंग के थ्रू कर सकते हैं, ना सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के थ्रू आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो उसे कैसे सेपरेट करना पड़ेगा? उसको इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम एक मिक्सचर लिया पानी का और नमक का, तो उसको आप जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होता है, जो पानी होगा वो तो वेपर के रूप में उड़ जाएगा, और नीचे क्या होगा, नीचे आपके जो बर्तन होगा उसमें नमक बैठ जाएगा, नमक रह जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाया, ये क्या कहलाया? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू ही हम नमक को ऑब्टेन करते हैं। सब जानते हैं कि हमें नमक कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, क्योंकि सी वाटर कैसा होता है? समुद्र का पानी खारा होता है ना, और समुद्र से ही नमक मिलता है। अब कैसे उसे प्राप्त करते हैं? इसका जो प्रोसेस है वो बहुत पहले से चला आ रहा, बहुत पुराना प्रोसेस है ये, कि सी वाटर से नमक को ऑब्टेन करना। इसमें के लिए क्या करते हैं, इसके लिए बहुत बड़े बड़े शैलो पिट, यानी बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, और उन गड्ढों में पानी को इकट्ठा करा जाता है। समुद्र के पानी को ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इस गड्ढे में क्या करेंगे, समुद्र का पानी है उसको इकट्ठा कर लिया। और ये पानी क्या होगा, जब सन की हीट पड़ेगी, है ना, धूप होगी तेज, तो क्या होगा, वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, पानी वेपर के रूप में ऊपर उठ जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा। और फिर उस नमक को कलेक्ट कर लिया जाता है, और कंजप्शन के लिए उसे क्या करा जाता है, प्यूरिफाई करके यूज किया जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ, ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है, यानी कि इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही आप सी वाटर से साल्ट प्राप्त करते हैं। तो ये देख रहे हैं हम, जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे हमने लिया किसी बीकर में, हमने बीकर में एक सॉलिड लिया, और क्या हुआ है, जब हमने उसको हीट किया तो क्या हुआ, जो वाटर था वो तो वेपर बन के उड़ गया, वाटर वेपर बन के उड़ गया, और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे रह गया। तो इसी तरह से पानी का भी इवेपोरेशन होता रहता है। जैसे सूरज है, सन की हीट से क्या हो रहा है, पानी वेपर बन के उड़ रहा है, और जो भी नीचे उसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो वहां रह जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन को हम कहते हैं वाष्पीकरण। कंडेंसेशन को कहते हैं वाष्पीकरण। कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें गैस लिक्विड में बदल जाती है। आपने इवेपोरेशन में सुना क्या, कि लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये एक तरह से क्या है, ये कंडेंसेशन इवेपोरेशन का अपोजिट है। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का ही अपोजिट है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें लिक्विड गैस में चेंज हो गया, और इसमें क्या हुआ, इसमें गैस लिक्विड में चेंज हो गई। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हो, आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में कभी कभी देखना कि पेड़ों पर, लीव्स पर क्या होता है, कुछ ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये ओस कहाँ से आती है, कि मतलब रात को कोई बारिश नहीं हुई है, पानी कहाँ से आ गया प्लांट्स में, तो वो कैसे हुआ, वो कंडेंस होकर ये आया है। क्या होता है, जब दिन में क्या होता है, सन की हीट से अर्थ का पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, और जब वो प्लांट्स की, लीव्स की जो ठंडी सरफेस होती है उससे कांटेक्ट में आता है, तो वो वहां पर ओस के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपने एग्जांपल और भी चीजों में देखे होंगे, जैसे कि ठंडे पानी की बोतल होती है ना, और जब आप उसे बाहर निकाल के रख दो तो क्या होता है, वो क्या होगा, उस पे बाहर ऐसे पानी की बूंदे आ जाएंगी, है ना, ये पानी की बूंदे आ जाती हैं, तो ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया। या फिर किसी ग्लास पे देखिए पानी की बूंदे आ जाती हैं, तो ये जो बूंदे हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या है, ये कंडेंसेशन की वजह से ही आई है। ठीक है, या फिर आप इसका आप देख सकते हैं इस तरह से करके, कि जैसे आपने किसी बर्तन में चाय बना रहे हैं या फिर पानी गर्म कर रहे हैं, और जब वो बॉईल हो रहा है उसके ऊपर आप कोई प्लेट रख दो,
तो क्या होगा, ठंडी प्लेट रख दी आपने, अगर प्लेट नॉर्मल भी रखी है या ठंडी रख दी है तो और ज्यादा होगा। तो क्या होगा, जो वो वेपर है ऊपर उड़ेगी, प्लेट के ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, वहां पर पानी की बूंदें कुछ इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ठंडी प्लेट से, ठंडी सरफेस से वो कांटेक्ट में आई है, तो क्या हुआ है, वो पानी की बूंदे, जो वेपर था वो उस पे पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गया, और फिर क्या होता है, वो सारा पानी धीरे धीरे करके नीचे गिर जाता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू बारिश भी होती है, बादलों में भी पानी इकट्ठा होता है। इसी प्रोसेस के थ्रू बादलों में पानी इकट्ठा होता है। क्या होता है कि जो रिवर्स का या समुद्र का पानी है वो वेपर बन के उड़ा, और फिर वो क्या होता है, वो बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जब वो ज्यादा हो जाता है तो वो पानी नीचे आ जाता है। तो कंडेंसेशन के थ्रू ही, कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही बारिश भी हुआ करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। जब हमने पानी में कुछ नमक मिलाया, ठीक है, आप पानी में नमक मिलाए या फिर चीनी मिलाए, तो क्या होता है, वो डिसअपियर हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल घुल गया है उसमें, है ना, तो वो दिखाई नहीं देगी। तो जब वो, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो सॉल्ट हमने लिया है या शुगर हमने लिया है वो क्या हुआ है, पूरा डिजॉल्व हो गया है। तो डिजॉल्विंग क्या है, डिजॉल्विंग इज अ चेंज वेयर सब्सटेंस मिक्स कंप्लीटली विद द लिक्विड दे हैव बीन एडेड टू। तो क्या होता है, जब सब्सटेंस को लिक्विड में ऐड किया जाता है तो पूरी तरह से वो उसमें मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन सारे सब्सटेंसेस पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, कुछ तो हो जाते हैं। तो कुछ में कौन से है, कुछ में हमारे शुगर और सॉल्ट है जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सारे सब्सटेंसेस पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाते। तो जो सब्सटेंसेस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये कौन कौन से हैं, सॉल्ट हुआ हमारा, शुगर हुआ, तो ये क्या होते हैं, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये कहलाए हमारे सॉल्युबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंसेस पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाते, जैसे कि आपने रेत लिया या कोई चॉक पाउडर लिया, तो आप अगर उससे पानी में घोल के देखोगे तो क्या दिखेगा कि जो ये चॉक है या फिर जो रेत वगैरह है वो पानी में नीचे बैठ जाता है, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, और अब इसमें जो सब्सटेंस को हम मिक्स कर रहे हैं किसी लिक्विड में, तो जो सब्सटेंस मिक्स किया जाता है उसको कहा जाता है सॉल्यूट, सॉल्यूट या फिर विले। ठीक है, तो जो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं वो तो क्या कहलाया है, सॉल्यूट। और जिस सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हैं, यानी जिस लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, यानी वाटर में मिक्स कर रहे हैं या फिर हो सकता है और किसी चीज में मिक्स कर रहे हैं आप, अलग अलग लिक्विड हो सकते हैं, जैसे कोई तेल या अल्कोहल किसी भी चीज में मिक्स करके देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया हमारा सॉल्वेंट। क्या कहलाया, सॉल्वेंट, या इससे हम विलायक भी कहते हैं, विलायक। ठीक, तो इन दोनों के मिक्सचर से जो तैयार होके आया वो क्या कहलाया हमारा, सॉल्यूशन। वो कहलाया हमारा सॉल्यूशन, यानी कि विलियन। ठीक है, तो जिस सब्सटेंस को हमने मिक्स किया, जो उसमें डिजॉल्व हो रहा है वो तो हो गया हमारा सॉलिड, और जिस लिक्विड में हमने मिक्स करा है जिसमें वो डिजॉल्व हुआ उसको हमने कहा सॉल्वेंट, और जो उनके बाद मिक्सचर बन के हमारा तैयार हुआ वो कहलाया हमारा सॉल्यूशन, यानी विलियन। अब आप एक चीज देखिए कि आपने किसी ग्लास में मान लीजिए चीनी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, चीनी मिक्स कर रहे हैं, आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिक्स करी, मिक्स की, अच्छे से मिक्स हो गई, फिर आपने और 1 चम्मच मिक्स की, वो भी मिक्स हो गई। धीरे धीरे आप ऐसे मिक्स करके देखते रहिए, आप इसे करके देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप उसे मिक्स करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी मिक्स होना बंद हो जाएगी, और वो क्या होगी, वो उसमें रुक जाएगी वहीं पे, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में ही रह जाएगी, वो मिक्स नहीं होगी। तो जब ऐसा होता है कि आप जिस सॉल्यूट को उसमें मिक्स कर रहे हैं और वो मिक्स होना एक लिमिट के बाद बंद हो गया है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ है कि एक टाइम के बाद वो मिक्स होना बंद हो गया है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ कि इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिजॉल्व। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम और सॉलिड को डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अब अगर हम उसको गर्म करें
गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो चीनी थी वो दोबारा से उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि गर्म करने से क्या हुआ, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, है ना। तो इसका मतलब कि गर्म करने से क्या होता है, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो भी हमें लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो उसके डिजॉल्व होने की एबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? solubility is the ability of substance to get dissolved in a given liquid, यानी कि solubility जो है किसी भी substance की, उस जो हमें liquid मिला है उसमें dissolve होने की उसकी ability होती है। लेकिन substance की जो quantity है वो पानी के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे? कि अगर हॉट वाटर होगा तो उसकी जो एबिलिटी है डिजॉल्व होने की वो बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू कोल्ड वाटर, तो कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। तो क्या होगा, ठंडे वाटर से ज्यादा गर्म वाटर में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ठंडे पानी में मिक्स करके देखो चीनी तो आपको उसमें टाइम लगेगा, है ना, वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप गर्म पानी में उसे डिजॉल्व करने की कोशिश करते हो तो वो जल्दी होगा, कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में हॉट वाटर में जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी के सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने के और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टीरिंग। स्टीरिंग में क्या होता है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपने 2 ग्लास वाटर लिए, ठीक है, और दोनों ग्लास में आप एक एक स्पूनफुल शुगर मिलाए, ठीक, अब दोनों में से एक एक स्पून शुगर जब मिलाएंगे तो एक ग्लास को तो आपको टच नहीं करना है बिल्कुल भी, और दूसरे ग्लास को आपको स्टिर करना है, चम्मच से किसी से स्टिर किया आपने, किसी भी चीज से उसे स्टिर किया, हिलाया उसे, तो क्या होगा, जो ग्लास में शुगर है वो जल्दी नहीं घुलेगी, लेकिन जब हमने स्टिर किया है तो जो शुगर है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिर करने से, स्टिरिंग से क्या होता है, सॉलिड की डिजॉल्व होने की एबिलिटी बढ़ गई है। इसी तरह अगर हमने सॉलिड में 2 ग्लास आप पानी फिर से लीजिए, ठीक है, और एक में तो आप शुगर के क्यूब डाल लीजिए और दूसरे में आप क्रस्ट या फिर पाउडर फॉर्म डालिए, तो क्या होगा, आप जब देखेंगे कि पाउडर फॉर्म जो होती है वो जो क्यूब्स हैं उनके कंपैरिजन में जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में होता है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग मात्रा में उसे डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, और ये हमारा चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यहीं पे खत्म होता है। तो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।